नारद जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर, मैं कहाँ तक प्रहलाद की महिमा का वर्णन करूं। उनके मन में भगवान के प्रति नैसर्गिक स्वाभाविक प्रीति थी। जैसे जल में स्वाभाविक द्रवता होती है, सूर्य में स्वाभाविक प्रकाश होता है, अग्नि में स्वाभाविक दाहकता होती है, वैसे ही प्रहलाद की भगवान में स्वाभाविक भक्ति थी। दुनिया को ऐसे लगती मानो यह भगवान की क्रीड़ा है। उन्हें उठते बैठते घूमते फिरते खाते पीते बोलते बतियाते ऐसा अनुभव होता था कि मानो वो भगवान की गोद में बैठे हैं और भगवान उनको अपनी भुजाओं द्वारा अपने हृदय से लगा रखा है। गोविंद परिरंभित, इसके अतिरिक्त उनका कोई अनुसंधान नहीं होता था। वे भगवान के लिए कभी रोते कभी हंसते, कभी उनको चिंतन करके आनंद लेते, कभी जोर जोर से गान करते, कभी उत्कंठित होकर नाद करते, कभी नाचते और कभी मैं वही हूँ इस भावना में मग्न होकर के अनुकरण करने लगते। कभी रोमांचित होते, कभी चुप बैठ जाते और कभी उनके हृदय में बड़ा भारी आनंद, परमानंद की अनुभूति होने लगती। युधिष्ठिर, इस प्रकार प्रहलाद ने भगवान के चरणारविंद में भक्ति की। ऐसी भक्ति भक्तों के सत्संग से मिलती है। अकिंचन संगलब्ध्वा, परमानंद में मग्न महात्माओं के संपर्क में जो भी जाता है उसको वे आनंदमय बना देते हैं। संसार के लोग दुस्संग के कारण ही दुखी हैं। देखो, हमने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, होश हवास भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी वे दिन भर हंसते हैं। लेकिन उनके पास बहुत कुछ है। देखा मैंने जिनके पास बहुत कुछ है उनको रोते हुए देखा। इसका कारण यही है कि वे कुसंग में पड़कर दीनहीन हो गए। ऐसे लोग ये नहीं देखते कि भगवान ने उनको क्या क्या दिया। वे तो यह देखते रहते हैं कि उनके पास क्या नहीं। हमें यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, इससे क्या कभी इच्छा पूरी होने वाली है? मैंने एक बार एक पुस्तक में पढ़ा कि एक दिन मैना का बच्चा रोने लगा। मैना ने पूछा कि बेटा क्यों रोते हो? उसने कहा कि मुझे मोर सरीखा शरीर चाहिए, मोर जैसा शरीर चाहिए। मैना उसको साथ लेकर मोर के पास गई और उसके पास ही बैठ गई। इतने में मोर का बच्चा रो पड़ा। मोरनी ने पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो? वो बोला कि मुझे इस मैना जैसी आवाज़ चाहिए, इसलिए रो रहा हूँ। तो जैसे मैना मधुर आवाज़ मिलने पर और मोर सुंदर शरीर मिलने पर भी प्रसन्न नहीं, वही हालत संसार के लोगों की है। भगवान ने मनुष्यों को आँख दी, नाक दिया, हाथ दिया, पाँव दिया, दिल दिया, दिमाग दिया और इन सबको वह लाखों करोड़ों रुपयों में भी बेचने को तैयार नहीं है। फिर भी यदि कोई चीज़ उसे नहीं मिली तो उसके लिए रोता रहता है। यह उसकी कभी न पूरी होने वाली वासना का फल है। उसमें कुसंग के कारण
और भी वृद्धि होती रहती है। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद जी जहाँ रहते हैं वहाँ वासना शांत हो जाती है, लेकिन उनके जैसे पुत्र के प्रति भी हिरण्यकश्यप को द्वेष है। हिरण्यकश्यप ने द्वेष किया। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज, प्रायः लोग अपने बेटे से इतना मोह करते हैं कि वह बुरा करे तब भी उसी का पक्ष लेते हैं। अपना बेटा यदि दुश्मन भी हो जाता है तो भी लोग उससे प्रेम करते हैं। कभी उसको डांटते भी हैं तो शिक्षण देने के लिए डांटते हैं, उससे द्वेष नहीं करते। लेकिन हिरण्यकश्यप के मन में प्रहलाद जैसे सद्गुण संपन्न पुत्र के प्रति इतना द्वेष कहाँ से आ गया, इस संबंध में मुझे बड़ा कौतूहल है, कृपा करके बतलाएं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का ये 4th अध्याय भी परिपूर्ण होता है।